हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स केव। और आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का थ्योरम और फर्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं क्या कह रहा है वो। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको लास्ट क्लास का याद हो, फर्स्ट क्लास में भी जो हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। इसी पे हम लोग आगे काम करेंगे और देखेंगे हमारा कैसे आता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हमें फॉर्म करना था पॉजिटिव ऑड, पॉजिटिव इंटीजर्स बताने थे। 6q प्लस 1 ये है, तो हम यहाँ पे लेट करते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हमें नहीं पता कि ये ए इवन है या ऑड है, बट हमने एक पॉजिटिव इंटीजर्स लेट कर लिया है। अब बी आप हर केस में देख रहे हैं कि 6 है एंड बी इक्वल्स टू 6, तो हमने बी की वैल्यू 6 लेट कर ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे। इफ b इक्वल्स टू 6 देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी आर की। हमने देखा था कि लेस देन बी होती हैं और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती हैं। तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है एंड 5 हो सकती है। अब हम यहां देखते हैं कि हम ए के फॉर्म में इसको फिट करके देखेंगे ए की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। इट इंप्लाइज दैट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए अब हमारी ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो इफ आर इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 6q प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 6q। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं 6q क्या हमारा एक ऑड नंबर है या एक इवन नंबर है? आप बताएंगे मुझे 6q क्या मेरा ऑड है या इवन नंबर है। तो 6q मेरा एक इवन नंबर है। कैसे इवन नंबर है? क्योंकि हम ये 2 के टेबल से डिवाइड होता है। क्या मैं इसको 2 इंटू 3q बोल सकता हूं? यस और नो? तो ये मेरे 2 के टेबल से डिवाइडेड है। तो ये 6q के जितने भी फॉर्म आएंगी हमारी, ये मतलब हमारा एक इवन नंबर हो जाएगा। यस और नो? इफ r इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 6q प्लस 1, क्योंकि हमें पता है bq प्लस r होता है a। इट इंप्लाइज दैट, अब हम यहां देख क्या लगा सकते हैं कि ये तो हमारा 6q तो मुझे पता चल गया था इवन है। अगर एक इवन नंबर में मैं एक ऑड नंबर जोड़ूंगा तो क्या ये मेरा ऑड बनेगा या इवन बनेगा? आप बताइए, क्या ये मेरा ऑड बनेगा या इवन बनेगा? सर ऑड बनेगा। तो हमें पता चल गया सबसे पहला 6q प्लस 1 इज इन द फॉर्म ऑफ ऑड। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अगर मेरी r की वैल्यू 2 होती, इफ r इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू मेरा हो जाता 6q प्लस 2। अब 6q मेरा इवन है, इवन में अगर मैं 2 एक इवन नंबर जोड़ूंगा, इवन प्लस इवन मेरा क्या बनेगा, ऑड बनेगा या इवन? तो आप बोलोगे सर इवन बनेगा। यस और नो? तो ये मेरा इवन नंबर हो गया। इफ r की वैल्यू 3 होती, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, एक इवन में अगर मैं ऑड नंबर जोड़ूंगा तो मेरा ऑड बनेगा। सेम वैसे ही करेंगे हम नेक्स्ट। इफ r इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6q प्लस 4, ये हमारा एक इवन नंबर बन गया है। इफ r इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू मेरी 6q प्लस 5 होएगी, तो ये मेरा एक और नंबर बन गया है। तो अब यहां से हमने क्या देखा
यहां से हमने क्या देखा स्टूडेंट्स कि 6 प्लस 1, यहां से हम क्या देख सकते हैं 6 प्लस 1 एक ऑड है, 6 प्लस 3 एक ऑड है, एंड 6 प्लस 5 एक ऑड है। अभी हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, हमें पता था कि ये जितने भी एक्सप्रेशन है हमारे ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी, any positive odd integer can be expressed in the form of 6 plus 1 और 6 plus 3 और 6 plus 5। ये प्रूव्ड हो चुका है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझ में आया। हमने क्या करा, इसको चेक करने के लिए हमने इसको जो यूक्लिड की फॉर्म थी a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर में सेट करके देखा, आर की पॉसिबल वैल्यू लगा के देखी, फिर हमने देखा कौन सा हमारा ऑड हो सकता है पॉजिटिव नंबर, कौन सा हमारा इवन हो सकता है। फिर हमने जो चेक करा था तो हम बोल सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं और दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एन आर्मी कंटोनमेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. Find the maximum number of columns in which they can march. अच्छा भाई बताओ किस किस को ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो सबसे अच्छी पहली बात ये होती है कि हमें क्वेश्चन समझना है कि हमें वो क्वेश्चन कहने क्या कह रहा है, हमें क्या सॉल्व करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक बैंड है, आर्मी बैंड है और बाकी आर्मी कंटोनमेंट के एरिया के बंदे हैं। इसमें 32 मेंबर्स हैं और जो दूसरा ग्रुप है आर्मी का उसके अंदर 616 मेंबर्स हैं। इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये सारे इक्वल सब मिलके कॉलम में आ जाएं, कॉलम बना लें। अगर इसके 3 यूज हो रहे हैं तो इसके कितने यूज होंगे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बने कि ये सारे बंदे आ जाएं उसके अंदर अपने अपने ग्रुप के। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसके और इसका हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, यस और नो। कॉलम फाइंड करने के लिए हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम ऐसे क्वेश्चन में। अब हमें अपने आप ही क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है। मैं आपको कोई रटा नहीं रहा, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। अच्छा एचसीएफ की फॉर्म क्या होती, फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को फाइंड करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कि हाईएस्ट क्या कॉमन फैक्टर है इनके बीच में, तो वही आप देखोगे कि आप उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे सकते हो, यस और नो। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच they can march equals to HCF of 616 and 32। अच्छा HCF कितना होएगा, तो यहाँ पे हम रफली कर लेते हैं उसको, फिर लैंग्वेज दे देंगे। 616 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 32 से, 1 जा पे चला जाएगा 32, क्योंकि 2 जा तो एक्सीड कर जाएगा 64 होता है। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कैरी 1 11 में से यहाँ से कैरी ली, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 5 में से तो ये हमारा 29 आ जाएगा। यहाँ से हम 6 उतार लेंगे तो 10 जा पे तो 320 हो जाएगा। तो 9 जा ट्राई कर लेते हैं, 9 जा ट्राई कर लेते हैं, तो 9 जा ट्राई कर लेते हैं, 9 2 18 कैरी 1 28। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हमारा 8 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से कैरी ली थी हमने।
अब 8 रिमाइंडर बचेगा, तो हमें पता था लॉन्ग डिवीजन मेथड जब भी हम HCF फाइंड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 0 लाना है, तब तक हम उसको अप्लाई करते जाएंगे। तो जो हमारा ये 32 था, ये हमारा नेक्स्ट डिवाइडेंड बन जाएगा, ये हम 32 लिखेंगे यहाँ पे। अब 8 के टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है, 8 4 जा 32 और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो जो ये 8 है हमारा, ये HCF हो जाएगा, यस और नो। बट अब सर ये तो आपने ऐसे करके दिखा दिया, लैंग्वेज भी तो लिखना है, तो यहाँ पे हमने HCF ये निकालना था, तो कैसे करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा डबल M लेमा टू 616 एंड 32। इट इम्प्लाइज दैट, क्या बोल सकते हैं हम लोग, 616 इक्वल्स टू 32 इंटू कितने टाइम्स गया हमारा, 19 टाइम्स गया, एंड रिमाइंडर कितना बचा हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर 8 बचा। तो हियर आर नॉट इक्वल्स टू 0, यस और नो। जब आर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हम दोबारा लगाएंगे तो हम देखेंगे जो 32 है उसको लिख सकते हैं हम लोग 8 इंटू 4 प्लस 0, यस और नो। तो नेक्स्ट पेज पे चले हम, नेक्स्ट पेज पे बोल सकते हैं हियर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 8, लास्ट डिवाइजर होता है। अब लैंग्वेज में लिख देंगे, हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they can march is 8। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में आपको स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन ही बता रहा था कि हमें इसमें HCF फाइंड करना है, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी कि ये स्टेटमेंट पढ़ो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कैसे आप फाइंड कर लोगे? इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है, यस और नो। तो इसलिए हम यहाँ पे HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, कोई डाउट हो तो भी कमेंट में लिखें, मैं आपका सॉल्यूशन करूंगा कुछ ना कुछ। और अगर फिर भी थोड़ा मोड़ा डाउट होता है तो एक बार एटलीस्ट वीडियो को दोबारा से देखें, ठीक है। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।